नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी पार्टनरशिप की जो सुनने में थोड़ी अजीब लग सकती है। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका और दूसरी तरफ दुनिया की सबसे किफ़ायती स्पेस एजेंसी अपनी इसरो। सोचिए, जब ये दोनों एक मिशन के लिए साथ आते हैं तो होता क्या है। ये सोचने वाली बात है ना? एक तरफ वो देश जिसके पास नासा और स्पेसएक्स जैसी वर्ल्ड क्लास कंपनियां हैं, और दूसरी तरफ वो एजेंसी जो आप जानते ही हैं, कम से कम बजट में बड़े बड़े कमाल करने के लिए जानी जाती है। आखिर ये दोनों साथ आए ही क्यों? तो क्या ये बस एक और सैटेलाइट लॉन्च की रूटीन खबर है, या फिर इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा है, कुछ ऐसा जो हमारे कम्युनिकेशन, जासूसी और यहाँ तक कि जंग लड़ने के तरीकों को हमेशा के लिए बदल सकता है। चलिए इसी की तह तक चलते हैं। तो चलिए परत दर परत खोलते हैं इस अनोखे मिशन को और समझते हैं कि ये इतना खास क्यों है। आज हम जिस मिशन की बात कर रहे हैं वो है एक अमेरिकी कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसे लॉन्च किया भारत की इसरो ने। लेकिन कहानी सिर्फ एक लॉन्च की नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपे असली मकसद और इसके दूर तक जाने वाले असर की है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही मन में आता है कि आखिर अमेरिका ने इसरो को ही क्यों चुना? मतलब जब उनके खुद के पास नासा जैसी सरकारी एजेंसी और स्पेसएक्स जैसी प्राइवेट इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है, तो उन्होंने भारत का दरवाजा क्यों खटखटाया? इसका जवाब सिर्फ एक नहीं है। इस पार्टनरशिप के पीछे असल में 4 बहुत बड़ी और स्ट्रेटेजिक वजह हैं। पहली, इसरो का लो कॉस्ट और हाई सक्सेस रेट का फॉर्मूला। पूरी दुनिया जानती है कि इसरो से सस्ता और भरोसेमंद कोई नहीं। दूसरी, ऑर्बिट में एकदम सटीक प्लेसमेंट। कम्युनिकेशन सैटेलाइट को सही जगह पर लगाना बेहद जरूरी होता है, और इसरो इसमें माहिर है। तीसरी वजह है जियोपॉलिटिकल भरोसा। आज भारत पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। और चौथी, स्पेस डिप्लोमेसी। आज के जमाने में स्पेस सिर्फ साइंस नहीं, बल्कि कूटनीति का एक बहुत बड़ा मैदान बन चुका है। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि अमेरिका इसरो के पास क्यों आया। लेकिन अगला सवाल ये है कि भाई, इस सैटेलाइट का असली काम है क्या, जिसके लिए इतनी मेहनत की गई? इसका पहला और सबसे सीधा साधा काम जो बताया जाता है वो है सुपर फास्ट कम्युनिकेशन। ये सैटेलाइट समझिए अगली पीढ़ी के कम्युनिकेशन की रीढ़ की हड्डी है। ये सैटेलाइट हाई स्पीड इंटरनेट भी देगा, एकदम सिक्योर कॉलिंग भी करवाएगा। साथ ही ये मिलिट्री के कम्युनिकेशन नेटवर्क को भी मजबूती देगा और उन दूर दराज के इलाकों तक पहुंचेगा जहां मोबाइल टावर के बारे में सोचना भी मुश्किल है। लेकिन ये सुपरफास्ट इंटरनेट तो कहानी का सिर्फ एक पहलू है। इसका दूसरा और शायद इससे भी ज्यादा जरूरी काम है मिलिट्री और डिफेंस में इसका इस्तेमाल। सोचिए, जंग के वक्त सुरक्षित और बिना किसी रुकावट की कम्युनिकेशन कितना जरूरी होता है। ये सैटेलाइट्स, ड्रोन्स और फाइटर जेट्स को रियल टाइम में डेटा भेजने में मदद करता है। इससे कमांड सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा तेज और असरदार हो जाता है। और इसका तीसरा काम है ग्लोबल कवरेज। ये सैटेलाइट एक ऐसा नेटवर्क बनाता है जो दुनिया के हर कोने को जोड़ता है, चाहे वो ऊंचे पहाड़ हों या गहरे समंदर, जहां मोबाइल टावर लगाना नामुमकिन है। ये सारी बातें तो अमेरिका के फायदे की हो गई, पर अब आते हैं उस सवाल पर जो हमारे लिए सबसे जरूरी है। इस पूरी डील से भारत को क्या मिला? आखिर भारत ने एक अमेरिकी सैटेलाइट को लॉन्च करके क्या पाया? क्या ये सिर्फ कुछ पैसों की डील थी, या बात इससे कहीं आगे की है? देखिए, भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी जीत थी। इसके 4 बड़े फायदे हुए। पहला, इसरो की ग्लोबल ब्रांड वैल्यू में जबरदस्त उछाल आया। भाई, जब अमेरिका जैसा देश भरोसा करे तो पूरी दुनिया नोटिस करती है। दूसरा, अरबों की कमाई। कमर्शियल लॉन्च इसरो के लिए बहुत बड़ा रेवेन्यू सोर्स बन रहे हैं। तीसरा, भारत अब सिर्फ एक लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर नहीं रहा, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक स्पेस पार्टनर बन गया है। और चौथा, इसने भविष्य में डिफेंस से जुड़े सहयोग के नए दरवाजे भी खोल दिए हैं। और यही सबसे बड़ा बदलाव है। भारत का रोल अब सिर्फ एक टैक्सी सर्विस जैसा नहीं रहा, जो सैटेलाइट को ऑर्बिट तक छोड़कर आए। नहीं, अब वो एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है जो स्पेस के भविष्य को तय करने में एक अहम भूमिका निभाएगा। तो चलिए अब इस एक लॉन्च से जरा ऊपर उठते हैं और देखते हैं कि ये आने वाले वक्त की स्पेस पॉलिसी के बारे में क्या संकेत दे रहा है। इसे ऐसे समझिए, ये एक नई ग्लोबल रेस का ऐलान है। जैसे पहले जमीन पर टैंकों और मिसाइलों की होड़ हुआ करती थी ना, अब वैसी ही होड़ स्पेस में अपना दबदबा बनाने की है। भविष्य आ नहीं रहा, बल्कि आ चुका है। हम सैटेलाइट इंटरनेट के दौर में हैं, जहां स्टारलिंक और वनवेब जैसी कंपनियां पूरी दुनिया को कनेक्ट कर रही हैं। स्पेस अब एक नया बैटलफील्ड यानी युद्ध का मैदान बन रहा है, और भारत इस नए खेल में एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है।
एक बात तो बिल्कुल साफ है, भविष्य की जंगें जमीन पर कम और स्पेस में ज्यादा लड़ी जाएंगी। जिसके सैटेलाइट्स आसमान में सुरक्षित रहेंगे, जीत आखिर में उसी की होगी। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि ये सिर्फ एक सैटेलाइट का लॉन्च नहीं था, ये तो भविष्य की उस बड़ी तैयारी का एक खुला सिग्नल था जिसकी बिसात अब बिछाई जा रही है। तो इस पूरी कहानी से 3 बातें साफ समझनी चाहिए। पहली, स्पेस ही नई पावर है। दूसरी, डेटा ही नया हथियार है। और तीसरी, भारत इस नए खेल में एक बहुत ही अहम और निर्णायक खिलाड़ी है।